हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी कि साझेदार का अवकाश ग्रहण। किस स्थिति में कोई भी पार्टनर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। कहता है कि भारतीय अधिनियम साझेदारी 1932 की धारा 32 के अनुसार एक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की सहमति से या साझेदारों से स्पष्ट समझौते से स्पष्ट अनुबंध के अनुसार अवकाश ग्रहण कर सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई फर्म से पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार या किसी एग्रीमेंट के अनुसार या सभी साझेदारों की सहमति से अवकाश ग्रहण कर सकता है। जिस प्रकार फर्म में किसी पार्टनर को एडमिट किया जाता है या किसी नए साझेदार को लाया जाता है, उसी प्रकार सबकी सहमति से या एग्रीमेंट के अनुसार कोई भी पार्टनर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। कहता है कि यदि कोई साझेदार निम्न कारणों से स्वयं को फर्म से अलग करता है तो इसे फर्म का छोड़ना, अलग होना या अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। जैसे नंबर 1, अस्वस्थ या वृद्धावस्था के कारण। अगर कोई पार्टनर अस्वस्थ है, वो कार्य करने में सक्षम नहीं है या बूढ़ा हो चुका है तो वो फर्म से अवकाश ग्रहण या फर्म को छोड़ सकता है। अन्य साझेदारों से मतभेद की स्थिति में, अगर फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उनमें मतभेद आ गया है तो उस कारण भी पार्टनर फर्म को छोड़ सकता है, उससे अलग हो सकता है या अवकाश ग्रहण कर सकता है। साझेदार के पागल या दिवालिया होने पर, अगर कोई पार्टनर पागल हो गया है या उसका दिवाला निकल चुका है तो वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। दिवाले का मतलब होता है कि उसकी असेट्स कम हो जाती है उसकी लाइबिलिटी से। मान लो किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपये देना है और पर उसके पास संपत्ति टोटल मिलाकर ही 5,000 की है, तो जो 5,000 की लाइबिलिटी है उस स्थिति में उस पार्टनर को सरकार द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है फिर फर्म द्वारा निरंतर हानि उठाने पर। अगर कोई फर्म निरंतर हानि हो रही है या कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रही तो उस स्थिति में भी कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ सकता है और उससे रिटायरमेंटिंग ले सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साझेदार द्वारा स्थायी रूप से शहर, राज्य या देश छोड़ने पर। अगर कोई पार्टनर स्थायी रूप से किसी शहर को छोड़ रहा है या राज्य को छोड़ रहा है या अपने देश को छोड़ रहा है, विदेश में जाकर रहना चाहता है, तो वो उस स्थिति में भी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अगला हमारा पॉइंट है फर्म के अन्य साझेदारों द्वारा कानून सम्मत कार्य ना करने पर। अगर फर्म ने कोई कानून, कोई नियम बनाए हैं अपनी फर्म को चलाने के लिए और उसमें जो भी साझेदार है वो उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उस बिजनेस से या उस फर्म से कोई भी पार्टनर लीव कर सकता है, रिटायरमेंटिंग ले सकता है या उसको छोड़ सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7, कोई अधिक लाभदायक काम करने की इच्छा होने पर अवकाश ग्रहण किया जा सकता है। अगर फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट किसी और कार्य में किसी पार्टनर को मिल रहा है तो वो उस स्थिति में भी उस फर्म को छोड़ सकता है या उससे रिटायरमेंटिंग ले सकता है। लास्ट एंड 8 पॉइंट है हमारा किसी अन्य कारण जिससे वह फर्म में रहना अधिक उचित नहीं समझता है। यानी कि बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे मतभेद होते हैं आपस में, जिसके कारण उस पार्टनर को उचित नहीं लग रहा कि वो उस फर्म में कार्य करे, तो उस कंडीशन में भी वो फर्म को छोड़ सकता है, उससे अलग हो सकता है और उसको वहां से अवकाश ग्रहण प्राप्त कर सकता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जिस प्रकार सभी साझेदारों की आपसी सहमति से नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, उसी प्रकार फर्म का कोई भी साझेदार अनुबंध के अनुसार या सभी साझेदारों की सहमति से फर्म को उचित समय नोटिस देकर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है या इन कारणों की वजह से फर्म को वो छोड़ सकता है, उससे रिटायरमेंटिंग ले सकता है। धन्यवाद।